हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जो मस्त मस्त तंदुरुस्त होगा अपने जनों की चर्चा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था अपने को बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एट एनी पॉइंट। ये हम लोग डिस्कस किए थे, मतलब इसका डेरिवेशन डिस्कस किए थे। अब उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज m, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय। तो ये फिगर बना हुआ है, अपने को मैग्नेट दिया हुआ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। अब अपने को क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पे। सबसे पहले अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है साउथ टू नॉर्थ, एक ये है मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ये है। दो जो बार मैग्नेट दिया हुआ है उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, एक साउथ टू नॉर्थ ये, एक साउथ टू नॉर्थ ये है। दोनों के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। और अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा पी के अलावा। तो ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ये आएगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। क्योंकि हम लोग को क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले तो भाई मैग्नेट होना चाहिए उस डायरेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे ये बार मैग्नेट होता था तो बार मैग्नेट के ये एक्सियल पॉइंट पे आता था, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता था, ये एट एनी पॉइंट आता था। तो हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते थे। तो हम लोगों के पास एक बार मैग्नेट होना चाहिए या फिर एक मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। उसके अलॉन्ग हम देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे हमको फाइंड करना हो, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है कि एट एनी है। तो जैसे इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों बार मैग्नेट का जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, इसका भी m था, तो अब हम यहाँ के लिए m नेट निकालेंगे। तो m नेट जब इसके लिए निकालने जाएंगे तो जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो m नेट पहले निकालें, वो मिलेगा अंडर रूट में m1 स्क्वायर, मतलब m1 स्क्वायर कह ले तो m ही है, तो m1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। फिर m2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट m ही है तो m स्क्वायर हो गया, 2m1 m2 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मालूम हो तुम लोगों को कि अगर दो फोर्सेस या फिर दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में अगर 120 डिग्री पे है तो जो रिजल्टेंट आता है वो सेम आ जाता है। तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो अब इन दोनों का रोल खत्म। अब ये मेन हीरो ये है, तो अब ये जब मेन हीरो ये है तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये पॉइंट पे इसके एक्सियल पॉइंट पे लाई करेगा। तो मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर बी हम लोग को कहाँ निकालना है, एट एक्सियल निकालना है। बी पी निकाल रहे हैं जो कहाँ पे है, एक्सियल पे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास के, क्या था भाई, 2k m अपॉन में आर क्यूब, ये फॉर्मूला था अपने पास। एक्सियल पॉइंट पे नहीं आता है, ऊपर जाके देख लेना या फिर पेज पलटी करके देख लेना। तो अब इसको अगर हम लोग इस ऑप्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो k का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो k को लिख दिया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। फिर हो गया 2m, तो 2m तो हो जाएगा 2m मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे d में लिखा है, हम r लेके करें तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को भी क्या क्या करते d। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो कुल मिला के हमको क्या करना पड़ा, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी रैंडम पॉइंट पे तो सबसे पहले उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, उस डायरेक्शन के अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये निकल के आया। अब ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है और वो जो पी पॉइंट है उसके बीच का हम रिलेशन देखेंगे, वो पी पॉइंट एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे है कि एट एनी पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पी पॉइंट जो है, जैसे देखो ये जो पी पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर पे भी है और अपना जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए जो पी पॉइंट है कहाँ पे मिल गया अपने को, एक्सियल मिल गया। तो एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2k m अपन में आर की वैल्यू पुट किया, अपने पास आंसर आ गया। कुछ हार्ड नहीं था, इजी था, समझ आया होगा। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा 30 मार्क वाला चीज़ नहीं था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट एट अ लार्ज डिस्टेंस x एंड 3x फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन अपोजिट साइड। कह रहा है कि एक छोटा सा बार मैग्नेट अपने पास, तो छोटा सा बार मैग्नेट बना देते हैं और इस छोटे से बार मैग्नेट के दोनों तरफ कहने का मतलब ऊपर और नीचे ऐसे परपेंडिकुलर। तो दोनों तरफ देखो, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो एक्सियल हो जाएगा बोला है परपेंडिकुलर। तो बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एक पॉइंट
नीचे की तरफ ले लेते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर लेना है तो 2 पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर 2 पॉइंट ले लिए। इसमें लार्ज डिस्टेंस कितने का सेपरेशन है, एक का x है और एक का 3x है, दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं 3x है। 3x कहाँ से यार, ये x होगा ना, छोटा डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम बोल दिए x, और ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा 3x। एक बार मैग्नेट है, 2 पॉइंट है, एक x दूरी पे है और दूसरा अपोजिट साइड 3x दूरी पे है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी विल बी एफ। तो रेशियो निकालना अपने को मैग्नेटिक फील्ड का। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी। तो देखो यहाँ केवल डिस्टेंस से खेला होगा, क्योंकि भाई अगर देख लें तो क्या है 2k m/r3। मैग्नेटिक मोमेंट एक ही बार मैग्नेट तो m हो जाएगा, 2k तो 2k कांस्टेंट हो जाएगा, r ही जो है जो डिस्टेंस है जिस पे वैल्यू डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग बात करने जाएंगे एक्सियल पॉइंट के लिए, बी एक्सियल जो है r के साथ कैसा रिलेशन है, तो r के साथ इन्वर्सली में क्यूब का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो बी ए है तो यहाँ हो जाएगा r3a, और यहाँ बी बी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अपने पास बी बी। तो बी बी अगर लिखने जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट बी, वो r3 बी। ये समझ आया रिलेशन, क्योंकि हमको केवल बात करना रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। रेशियो में निकालना अपने को, रेशियो में तो अगर रेशियो में निकालने जाएंगे तो 2km कांस्टेंट है, कहानी खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो 2km कैंसिल हो जाएगा। जो केवल r के साथ रिलेशन आएगा वो r के साथ क्या आता है इन्वर्सली में। तो बी ए है तो इन्वर्सली में, बी बी है तो इन्वर्सली में लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर लेते, तो वैल्यू पुट करने में क्या मिलेगा अपने को, आर बी अपॉन में आर ए का क्यूब, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, ठीक। फिर से वही वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट में क्या देखने को मिलेगा, तो आर बी जो है हम लोग 3x लिए हैं और ये जो लिए हैं x लिए हैं और इसका क्यूब, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट बी। अब जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 27:1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट बी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 27:1। देखो 27:1 आया ना, तो ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कुछ तो होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 स्मॉल बार मैग्नेट आर प्लेस्ड इन लाइन एट सर्टन डिस्टेंस डी अपार्ट। पहले देखो जितना भी पढ़ो उसको समझ आए तो बना लिया करो फिगर, अगर फिगर बनाने लायक है। तो कह रहा है कि 2 स्मॉल बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ये हो गया स्मॉल और एक बार मैग्नेट ये हो गया स्मॉल, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लेस्ड इन अ लाइन, एक लाइन में रखा गया एट अ सर्टन डिस्टेंस डी अपार्ट, और उन दोनों के बीच का जो दूरी है, बीच का दूरी है मतलब हम उसके सेंटर पॉइंट से दूरी ले ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच का दूरी डी हो गया, या उसके एंड पॉइंट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सेंटर पॉइंट से उसका दूरी ले रहे हैं, कितना हो गया डी। इफ द लेंथ ऑफ ईच मैग्नेट इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू डी। अच्छा, डी के कंपेरिजन में एल बहुत छोटा है, ये जो एल लेंथ है तो एल इज़ वेरी मच लेस देन डी, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। द फोर्स बिटवीन देम, अच्छा फोर्स निकालना अपने को। तो हम लोग वैसे फोर्स के बारे में पढ़े नहीं अभी, 2 बार मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े नहीं है। लेकिन पढ़े नहीं है तो हम एक फार्मूला तुम लोगों को डायरेक्ट बता देते हैं जो फिलहाल काम आ जाएगा, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने काम आ जाएगा। तो वो होता है K6m1 m2 अपॉन में r3। r कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, d3 नहीं, पावर में 4 ये होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिखा जाए तो हो जाएगा f के जगह पे क्या लिख दें, μ0 अपॉन में 4π6m1 m2 अपॉन में d⁴। तो अपने को केवल रिलेशन बताना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो अपने को केवल बताना है इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पूरा जो पार्टी है ये अपने काम का नहीं है फिलहाल। तो जो f है वो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, d⁴ के। तो d⁴ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये अपना आंसर होगा। तो केवल अपने को रिलेशन बताना था कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ r होना चाहिए डिस्टेंस, लेकिन r डिस्टेंस ने d डिस्टेंस लिया तो हम r की जगह पे क्या लिखते हैं, हर जगह d लिखे हैं। तो ये अपने पास एक आंसर आ गया डायरेक्ट। ये फार्मूला बेस्ड था, वैसे अभी हम लोग ये पढ़े नहीं है, लेकिन ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आगे पढ़ेंगे तो आएगा वैसे ही, लेकिन फार्मूला याद है तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फिगर शोज 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m ईच प्लेस्ड एट सेपरेशन 2d।
पहले फिगर समझो। फिगर क्या कह रहा है, दो मैग्नेट है अपने पास, ठीक है। एक मैग्नेट ये है अपने पास और एक मैग्नेट ये है अपने पास। दो मैग्नेट है, दोनों का साउथ नॉर्थ दिया हुआ है। साउथ नॉर्थ दिया हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास होना चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसका निकालने जाएंगे तो साउथ से नॉर्थ ये है मैग्नेटिक मोमेंट और साउथ से नॉर्थ ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट पी है उन दोनों के बीच में। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐसे परपेंडिकुलरली एक दूसरे के प्लेस किया गया और कह रहे हैं उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना लिया हुआ है, 2D सेपरेशन लिया हुआ है। उन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना लिए है, 2D लिए हुए है। अब कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी मिडवे बिटवीन द डाइपोल, मतलब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी लिया गया है, वहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी है, यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखो, इस मैग्नेट के वजह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो दोनों की वजह से अगर हम लोग निकालने जाएंगे, जैसे मान लो इससे इसको ए बोला जा रहा है, इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इंजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट मतलब ए की वजह से, और ए की वजह से अगर निकालने जाएंगे तो ये किस पॉइंट पे आएगा, एक्सियल पॉइंट पे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ए के लिए निकालने जा रहे हैं तो ये कौन से पॉइंट पे है, एट एक्सियल पॉइंट पे है। मैग्नेटिक फील्ड ए मैग्नेटिक की वजह से पी पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से पी पॉइंट पे जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, एक्सियल। तो पूरा लिख देते हैं, बी ड्यू टू ए एट पी विल बी एज एक्सियल। तो क्या होता है, एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर क्यूब ही लिखेंगे फिलहाल। कोई ऐसा 2D दोनों के बीच का सेपरेशन, यहाँ लिखने जाएंगे तो D आएगा, यहाँ लिखने जाएंगे तो D आएगा। दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब पूरा सेपरेशन मैग्नेट के बीच का D है, तो यहाँ से यहाँ D होगा, यहाँ से यहाँ D होगा। तो आर क्यूब लिखो चाहे D क्यूब लिखो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वैसे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली अगर बात कर लें, सिमिलरली B ड्यू टू B एट P विल बी कैसा रहेगा, तो यहाँ रहेगा इक्वेटोरियल रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा अपने को बी पॉइंट पे, मतलब बी की वजह से पी पॉइंट पे क्या मिलेगा, तो इक्वेटोरियल वाला मिलेगा। इक्वेटोरियल वाला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में आर क्यूब। ये मिलेगा, आर लिखो चाहे डी लिखो, हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ के हिसाब से डी हो जाएगा। तो अपने को इस पी पॉइंट पे इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो एक्सियल मिला, इस बी मैग्नेट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो इक्वेटोरियल मिला, ठीक है। दो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, अपने को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेट, ये जो हम डायरेक्शन बनाए तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, और देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो अपोजिट हो जाएगा इस तरफ, और ये ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के, जैसे हम क्या बात कर ले यहाँ पे, हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। वैसे तो अपने को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा नहीं है, अपने को पूछा है केवल फील्ड बताना अपने को एट पॉइंट पी। तो अगर फील्ड बताना है एट पॉइंट पी तो बी नेट हम निकालेंगे। बी नेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में स्क्वायर, ए की वजह से बी की वजह से, ठीक है। अब लेकिन ये अंडर रूट में स्क्वायर कैसा है, जब ये परपेंडिकुलर होगा दोनों तब, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जब हम लोग ए पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ए मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो अलॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो हो जाएगा पर डाउनवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो ये तुम लोग देखना कैसे होगा, एक बार सोचना यार, हर चीज़ हम बताते चलेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो इसका पेन का कलर चेंज कर देते ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा और एक का डायरेक्शन अलॉन्ग हो जाएगा, तो इसके वजह से अलॉन्ग में आएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वही नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को यहाँ निकालना है, और दोनों परपेंडिकुलर था तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर दिए, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर।
अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो अपने पास आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई डी क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, कोई बड़ा चीज़ नहीं, सॉल्व करके आंसर ले आ लेना। सॉल्व करके ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब ये आंसर आ रहा है तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये है कि नहीं। तो ऑप्शन ये है अपने पास, वो भी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ सारा खेल क्या था, तो हम लोग पॉइंट पी को देखें, इसके वजह से एक्सियल, इसके वजह से इक्वेटोरियल। ठीक है, उसके बाद 2 मैग्नेटिक फील्ड मिला अपने को, 2 मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो एक का डायरेक्शन अलॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए, एक का डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए। तो अब उसके बाद हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, हो गया अपने पास, आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ा चीज़ 30 मार्क वाला नहीं था। अब इसको बात कर लेते, सॉल्व कर सकता है तुम लोग, ऐसा हार्ड नहीं है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या कह रहा है, तो ये भी कुछ कहना ही चाह रहा है। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, एक ये है और एक ये है। पेन का कलर चेंज, दोनों को उसके सेंटर से फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि एट डिस्टेंस डी अपार्ट, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन वो कितना है, डी डिस्टेंस है। अ स्टेशनरी चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू को यहाँ पे रखा जा रहा है। एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी इन द बिटवीन द गैप ऑफ द 2 मैग्नेट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन द फिगर। मतलब फिगर में जैसा दिखाया गया, 2 बार मैग्नेट फिक्स है, उसके पी पॉइंट पे एक चार्ज क्यू को रखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि उस चार्ज क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। फोर्स अगर हम लोग को बताना है चार्ज पे ड्यू टू मैग्नेट की वजह से, तो जो फोर्स का फॉर्मूला, तो लॉरेंज फोर्स यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, यही फोर्स होता है। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है मूविंग चार्ज पे फोर्स, लेकिन चार्ज अपना रखा हुआ तो भी हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि चार्ज क्या है, रखा है। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए सब समझ आएगा। बहुत लंबा वीडियो बना नहीं है, क्योंकि लंबा बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती हम क्यों लंबा खींचें। अपना काम जब छोटे में हो जा रहा है तो हम छोटे में काम चलाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए तुम लोग ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। बाकी और भी अगर मेरे पास न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही है, क्योंकि अब इसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़े थे उसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। तो जो भी है उम्मीद करते सब समझ आया होगा, तुम लोग तक पहुंचा होगा, और तुम लोग अपने साइड से भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि भाई 12th है, मजाक नहीं है, और मजाक करेगा तो फिर 12th तुम लोगों के साथ मजाक कर लेगा। तो 1 साल और पढ़ लेना, कोई दिक्कत क्या है, समय तो है ही तुम लोगों के पास। तो उम्मीद है जो भी है, ठीक है, करते रहना कोशिश, अच्छा करना अपने जीवन।